टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के बाद सियासी घमासान, भूपेश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी। रमन सिंह बोले, सरकार ने खो दिया विश्वास। टीएस सिंहदेव के इस्तीफे पर बोले सीएम बघेल, मुझे कोई पत्र नहीं मिला, मीडिया से जानकारी मिली, हमारे बीच तालमेल है, चर्चा कर लेंगे। सावन का पहला सोमवार आज देश भर के शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़, भगवान शिव का किया जा रहा जलाभिषेक। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रुक करते हैं बड़ी खबर का। खबर रायपुर से है, जहां सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक हुई। विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। तो टीएस सिंहदेव के इस्तीफे पर मंत्री रविंद्र चौबे ने भी बयान दिया है। कहा कि पंचायत मंत्री का मामला बहुत बड़ा मामला है, मामले में हाई कमान फैसला लेगा। तो विधायक अपने आप को आहत समझ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय रायपुर से है, जहां रविंद्र चौबे का बयान भी सामने आया। मामले में हाई कमान फैसला लेगा, विधायक अपने आप को आहत समझ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है। विधानसभा का सत्र 20 तारीख से है और कल देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद राष्ट्रपति का चुनाव है। हम लोगों को मतदान करना है। कांग्रेस के अधिकांश नए सदस्य हैं, तो मतदान किस तरीके से करना है उसकी थोड़ा वोटिंग करा करके नकली मतपत्र में उनको बताया गया किस तरीके से कल हम लोगों को जाना है, कितने टाइम तक वोट करना है, हाई कार्ड लेकर के कैसे जाना है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आवश्यक जो भी सावधानी बरत करके वोटिंग करना है उसके संदर्भ में माननीय विधायकों को चर्चा किया गया। दूसरा, विधानसभा सत्र सामने है, तो जो भी मुद्दे हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि उनके पास मुद्दे कुछ नहीं है, लेकिन जो सूचनाएं चूँकि 5 दिन पहले विधानसभा सत्र के संसदीय कार्य विभाग को और विधानसभा को भेजा जाता है, तो जिस तरीके से उनकी सूचनाएं आई उनका जवाब सरकार पूरी तरह देने के लिए तत्पर है। माननीय विधायकों से भी कहा गया है कि विधानसभा में पूरे समय उपस्थित रहें और प्रतिपक्ष के प्रश्नों का जवाब सरकार तो देगी, लेकिन अपनी भी बात बहुत आक्रामक ढंग से हमें करना चाहिए। अब बड़ी खबर रायपुर से है, जहां अस्पताल की तीसरी मंजिल से मनोरोगी कूद गया है। पत्नी के बाहर घूमने की जिद कर रहा था। मरीज बाहर नहीं घुमाने पर मरीज ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी है। तो मरीज के दोनों पैरों की हड्डी टूट गई है, कमर में भी चोट आई। तो बड़ी खबर रायपुर से, जहां अस्पताल की तीसरी मंजिल से मनोरोगी कूद गया है और मरीज के दोनों पैरों की हड्डी टूट गई है और पत्नी से बाहर घुमाने की जिद कर रहा था मरीज, लेकिन बाहर नहीं घुमाने पर मरीज ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से। तो मरीज के दोनों पैरों की हड्डी टूट गई है, कमर में भी चोट आई है। अस्पताल की तीसरी मंजिल से मनोरोगी ने छलांग लगा दी। पत्नी से बाहर घुमाने की जिद की गई थी, लेकिन पत्नी बाहर नहीं लेकर गई, जिसके बाद मरीज ने अस्पताल की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी है और मरीज के पैर में चोट आई, हड्डी टूट गई है, साथ ही साथ कमर में भी चोट आई है। रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा हमारे साथ जुड़ गई। नेहा, ये कब की घटना बताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये अंबेडकर, राजधानी रायपुर के अंबेडकर हॉस्पिटल की घटना है और ये कल रात की घटना बताई जा रही है। दरअसल जो मरीज है वो है मनोरोगी रहा है और काफ़ी समय से वहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। और कल जिस तरीके से उसने अचानक से अपनी पत्नी के सामने जो है बाहर घूमने की जिद की, उसके बाद जो भी रहा होगा, उसके बाद जो है उन्होंने सीधे छत से छलांग लगा दी तीसरी मंजिल से। तो जिस तरीके से उन्हें बताया जा रहा है कि कमर की हड्डी टूटी है, हाथ पैर में भी काफ़ी चोट आई है, पर अभी भी वो वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इस समय मरीज की स्थिति कैसी है? अभी भी वहाँ पर जो है वहाँ पे एडमिट है मरीज। और इसके बाद ही अभी बता दें कि हाथ पैर में जो चोट आई है, कमर की हड्डी टूटी है और अभी इलाज चल रहा है उसका। जी बिल्कुल नेहा, हमारे साथ आप बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे हम रविंद्र चौबे को लेकर। उन्होंने एक बयान दिया है। बता दें, कल विधायक दल की बैठक थी, जिसके बाद उन्होंने बयान दिया। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है रायपुर से, जहां पर विधायक दल की बैठक हुई और कांग्रेस ने
टीएस सिंहदेव के इस्तीफे को लेकर भी बयान दिया है सीएम हाउस में। विधायक दल की बड़ी बैठक हुई ही कल, तो विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय रायपुर से, जहां सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक हुई, जहां रविंद्र चौबे का बयान भी टीएस सिंहदेव के मामले को लेकर सामने आया है। मेरी सहयोगी नेहा लगातार मेरे साथ बनी हुई। नेहा, कल कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हुई, बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई? हाँ जी, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, बैठक में जो है आने वाले विधानसभा मानसून सत्र को लेकर के चर्चा हुई है। वहीं सबसे बड़ा जो यहाँ पर मुद्दा था वो जो है टीएस सिंहदेव ने जो पंचायत और ग्रामीण विभाग से जो इस्तीफा दिया है उस पर जो है महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। इसके साथ ही ये जो है रविंद्र चौबे ने भी इस मामले में कहा है, मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि ये जो इस्तीफा है उसे जो है ये उसको बताते हुए ये बताया गया है कि अब जो ये फैसला है, क्योंकि पंचायत और ग्रामीण विभाग जो है वो एक बहुत बड़ा विभाग माना जाता है। हर बार विधानसभा में इसके मुद्दे उठते हैं, इससे लगे सवाल लगते हैं और हर बार जो है टीएस सिंहदेव इस सवाल का जवाब देते आए हैं। चूँकि अब उन्होंने इस विभाग से इस्तीफा दे दिया है, ये विभाग अब पूरी तरह से खाली है और चूँकि विधानसभा का मानसून सत्र भी अब लगभग 2 दिन बाद ही जो है वो चालू होने वाला है। तो ऐसे में बहुत बड़ी ये बात है कि अब ये विभाग किसे दिया जाए, और इसी को लेकर के रविंद्र चौबे का जो बयान है वो आया है। रविंद्र चौबे ने कहा है कि ये जो अब विभाग, इसका जो फैसला है कि इस विभाग को किसे सौंपा जाना है, इसका फैसला अब हाईकमान तय करेगी। देखिए नेहा, टीएस सिंहदेव ने एक पद से तो इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद है। बीजेपी लगातार जो है कांग्रेस पर हमलावर है। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहते कि जनता ने भरोसा खो दिया है कांग्रेस पर। तो लगातार देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्म होती जा रही है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो इस्तीफे के बाद यहाँ पर जो है सियासी हलचलें भी देखी जा रही है। इसे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह ने इसके लिए अविश्वास पात्र जो है वो लाने की भी घोषणा की है। उन्होंने कांग्रेस सरकार के लिए जो है अविश्वास सरकार बताया है और इस तरीके से यहाँ पर जो है थोड़ी सी सियासी हलचलें भी देखी जा रही हैं। लगातार जो है बीजेपी वो कांग्रेस पर जो है उसकी सरकार के किए कामों पर जो है वो अविश्वास जताया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर सियासी हलचलें भी तेज हैं अभी। जी बिल्कुल, हमारे साथ नेहा बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। तो आज सावन का पहला सोमवार है। आज मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया जा रहा है। तो शिव की भक्ति में सराबोर सभी श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। तो आज सावन का पहला सोमवार है और भक्तों की मंदिरों में भारी भीड़ नजर आ रही है। जलाभिषेक किया जा रहा है तो मंदिरों में भक्तों का तांता भी लगा हुआ है। तो आज सावन का पहले सोमवार में श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता देखा जा रहा है मंदिरों के बाहर। देखिए किस तरह से जो भक्तों की भीड़ है वो मंदिरों के बाहर देखी जा रही है। यहाँ तक कि जलाभिषेक भी किया जा रहा है। शिव की भक्ति में सराबोर सभी श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। तो भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। शिव की भक्ति में सराबोर सभी श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं और सुबह से ही दर्शन पूजन के लिए सभी श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। मेरी सहयोगी नेहा हमारे साथ लगातार रायपुर से बनी हुई है। नेहा, क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है, कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में आज? यदि हम राजधानी रायपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत से शिव मंदिर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन ये मंदिर माना जाता है। तो सुबह से ही यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। राजधानी रायपुर की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर शिव मंदिर का यदि हम देखते हैं तो यहाँ महादेव घाट स्थित जो है वो यहाँ पर हटकेश्वर नाथ मंदिर है वो प्रसिद्ध है। बूढ़ा तालाब स्थित जो है बुढ़ेश्वर नाथ यहाँ पर जो है प्रसिद्ध है। इसके साथ ही जो है यहाँ पर बंजारी धाम में बंजारेश्वर जो धाम है वो वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये तमाम जो मंदिरों में आज भक्तों का बहुत भीड़ जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। खास तौर से महादेव घाट पे ये भी परंपरा रही है कि महादेव घाट का जल जो है वो विशेष रूप से हटकेश्वर नाथ को चढ़ता है। तो इस तरीके से चूंकि आज सावन का पहला सोमवार है तो इस सोमवार का भी खासा महत्व रहता है। तो लोग जो है यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर जो है पूरा भक्तिमय माहौल है। सभी शिव मंदिरों में यहाँ पर मंदिरों में अच्छी खासी देखी नजर आ रही है सुबह से ही। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए।
रुक करते हैं अगली खबर का। खबर रायपुर से है, जहां बघेल सरकार के खिलाफ बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्टी तय करेगी तो लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। मंत्री रहते हुए टीएस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रकट किया है। इस सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है, जनता से वादा खिलाफी की गई है। तो वही बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। जनता भी सवाल पूछेगी कि हमारे आवास कहाँ गए 8,000 करोड़। कर्मचारी बोलेंगे कि उनका जो डीए मिलना था वो क्या हो गया। इनके लिए जो आंदोलन हुआ साजिश के तहत, इन सारे विषयों को लेकर ये आरोप पत्र है, ये हम लोग तो अविश्वास प्रस्ताव में लाते हैं। मगर इससे बड़ा सरकार के मंत्री रहते कोई अविश्वास प्रकट करे तो इस सरकार का 1 सेकंड में भूपेश बघेल को इस पद में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें तत्काल पद से इस्तीफा देना चाहिए। अब इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है कि हम इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में अपनी बात गंभीरता से करें और अविश्वास प्रस्ताव पार्टी यदि तय करती है तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी लाएगी। अविश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद में उस पर जो समय जैसा निर्धारित होगा चर्चा करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी लाएगी। अविश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद में उस पर जो समय जैसा निर्धारित होगा चर्चा करेंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत गर्म होती नजर आ रही है। बीजेपी जो है कांग्रेस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। रुक करते अगली खबर का। खबर रायपुर से है, जहां हर घर हरियाली महाअभियान आज से शुरू होगा। लोगों को निःशुल्क पौधे दिए जाएंगे। प्रशासन की जनता से अपील भी की गई है कि पौधे लगाकर उसकी देखभाल करें। तो प्रशासन का बयान भी सामने आया, लोगों को निःशुल्क पौधे दिए जाएंगे और प्रशासन की जनता से अपील भी की गई है कि पौधे लगाकर उसकी देखभाल करें। मेरी सहयोगी रायपुर से नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, हर घर हरियाली महाअभियान आज से शुरू हो रहा है, किस तरह का संदेश देने की कोशिश की जाएगी इस अभियान के तहत? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हर घर हरियाली अभियान की जो शुरुआत है वो आज से शुरू हो रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो है हर मानसून में जो है इस अभियान की शुरुआत होती है और सबसे जो है पर्यावरण हरा भरा रखना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, इस संदेश के साथ इस अभियान को शुरुआत की जाती है और हर घर पौधे जो है बांटे जाते हैं। जिला प्रशासन जो है इसकी पूरी उनके निर्देश पर ये पूरा काम होता है। इसके साथ ही एक जो है नंबर जारी किया जाता है, जिस नंबर पर यदि आप कॉल करते हैं तो जो है आपको घर पहुंचाकर वो पौधा दिया जाता है। और इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने ये भी लोगों से अपील की है कि यदि आप पौधा लगाते हैं अपने घरों में तो उसकी देखरेख भी कीजिए, उसके जो है उसकी सुरक्षा भी कीजिए। तो इस तरीके से आज जो है हर घर पौधे बांटा जाएगा और इसकी शुरुआत जो है आज से होने जा रही है। लगभग ये मानसून में पूरे मानसून महीने में पूरा चलेगा ये। जी बिल्कुल, लोगों को निःशुल्क पौधे दिए जाएंगे। नेहा, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से, जो राष्ट्रपति पद के लिए मतदान आज है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छत्तीसगढ़ के एक विधायक का मत मूल्य 129 है और प्रदेश के एक सांसद का मत मूल्य 700 है। तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रदेश में एक सांसद का मत मूल्य 700 बताया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के एक विधायक का मत मूल्य 129 है। मेरी सहयोगी लगातार नेहा हमारे साथ बनी हुई है। नेहा, आज राष्ट्रपति का चुनाव है तो क्या कुछ छत्तीसगढ़ में तैयारियां कर ली गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज देश का 16वां राष्ट्रपति चुना जाना है। जिस तरीके से पूरे देश भर में तैयारियां पूरी हो चुकी है, वैसे ही छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजधानी रायपुर के विधानसभा परिसर में सुबह 10 बजे से चुनाव शुरू हो जाएगा और छत्तीसगढ़ के 90 विधायक जो हैं वो यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। खास तौर से सुरक्षा के भी इंतजाम कर लिए गए हैं और तमाम व्यवस्थाओं के बीच जो है आज राष्ट्रपति चुनाव होना है। उसी तरीके से यदि हम बात करते हैं यहाँ राजधानी रायपुर की, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों
जो है दोनों पार्टी अपने अपने ऑब्जर्वर भी वहाँ पर जो नियुक्त किए हैं वो चुनाव स्थल पर होंगे। तो इस तरीके से आज सुबह 10 बजे चुनाव जो है वो शुरू हो जाएगा और शाम 5 बजे को ख़त्म होना है। इसके साथ ही यदि हम चुनाव के मत मूल्य की यदि हम बात करते हैं तो जानकारी के मुताबिक जो राज्य की जो जनसंख्या होती है उसके आधार पर एक फार्मूला तैयार किया जाता है। उसी फार्मूले पर जो है मत का मूल्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में जो एक सांसद के मत का मूल्य है 700 और वहीं पर यदि विधायक की बात करते हैं तो एक विधायक के मत का मूल्य है 129। तो इस तरीके से आज जो है चुनाव में वोट डाले जाएंगे। इसकी शुरुआत सुबह से ही हो जाएगी और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और साथ ही साथ 10 बजे से चुनाव शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चुनाव की प्रक्रिया जो है पूरी कर ली जाएगी। रुक करते अगली बड़ी खबर का, जहां रायपुर में राजीव भवन में पिछड़ा वर्ग कांग्रेस का महासम्मेलन आयोजित किया गया है। महासम्मेलन में सीएम बघेल, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय यादव, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया सहित पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। महासम्मेलन में संगठन को मजबूत करने के लिए पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। तो वहीं सीएम बघेल ने कहा कि सम्मेलन में पिछड़ा वर्ग को संगठित कर कांग्रेस को मजबूती देने के लिए मार्गदर्शन मिला है। तो वहीं देश भर में आरक्षण की मांग को लेकर कहा कि सभी अपना अधिकार मांग रहे हैं, पर केंद्र सरकार एयरलाइंस, रेलवे, स्टील प्लांट सहित अन्य विभाग को निजीकरण कर रहा है और इन सब के बीच आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा और इस बात को समझने की जरूरत है। उधर कैप्टन अजय यादव ने कहा कि पिछड़ा वर्ग को मजबूत करने के लिए ओबीसी सबसे अहम कड़ी है। हमने मांग रखी है कि केंद्र सरकार पिछड़ा वर्ग का गठन करे ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो और साथ ही देश भर में जनगणना कराई जाए ताकि पता लगे कि किस वर्ग की आबादी कितनी है। तो कल पिछड़ा वर्ग का महासम्मेलन हुआ था, तो इस पूरे महासम्मेलन में क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। आज राजीव भवन में जहां एक तरफ पुनिया जी बैठक ले रहे हैं, वहीं दूसरे ओर अन्य पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव जी, जो कि हरियाणा के 6 बार के विधायक और वहां के वित्त मंत्री रहे हैं, वो पहली बार आए। तो जोशीला स्वागत पिछड़े वर्ग के लोगों के द्वारा हुआ है और उन्होंने मार्गदर्शन दिया। ये पूरे देश में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, अपने अपने अधिकार मांग रहे हैं। जो लोग पिछड़े वर्ग में नहीं हैं वो भी पिछड़े वर्ग में आने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज देश भर में सारे जो पद हैं या तो रिक्त पड़े हैं या खाली किए जा रहे हैं। अब एयरलाइंस बेच दिए, कहाँ से आरक्षण का लाभ मिलेगा? रेलवे में भर्ती हो नहीं रही है, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, कैसे लाभ मिलेगा आरक्षण का? आप जितने भी स्टील प्लांट है उसे बेच रहे हैं, आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? तो सारी चीज़ आप बेचते चले जा रहे हैं तो पद ही खाली हो जाएगा, तो आरक्षण का लाभ लोगों को कैसे मिलेगा? कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ओबीसी एक बहुत बड़ा वर्ग है और हम चाहते हैं कि ओबीसी का जो केंद्रीय आयोग है, जो सेंटर का जो पिछड़ा वर्ग का आयोग है, उसकी म्याद खत्म होगी 2021 में। हमने मांग रखी है कि केंद्र सरकार अगर प्रधानमंत्री स्वयं को पिछड़ा वर्ग का बोलते हैं तो उसको आयोग को दोबारा जल्दी गठित करें। दूसरा, जो जनगणना है उसको करवाया जाए ताकि पता लगे किसकी आबादी कितनी है। 2021 के अंदर जनगणना होनी थी, 2011 की जनगणना आज तक उजागर नहीं करी है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना जल्दी कराए। खबर कांकेर से है, जहां भालू ने ग्रामीण पर हमला कर दिया है। भालू के हमले से ग्रामीण घायल हो गया और घटना के वक्त शौच के लिए ग्रामीण निकला था और ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर वन अमला पहुंच चुका। घायल ग्रामीणों को अस्पताल में भेजा गया है। तो कोरर वन परिक्षेत्र के गड़रिया पारा की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां भालू ने ग्रामीण के ऊपर हमला कर दिया है। तो घटना के वक्त शौच के लिए ग्रामीण निकला था, तभी भालू ने हमला कर दिया है। कोरर वन परिक्षेत्र के गड़रिया पारा की पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भालू ने ग्रामीण पर हमला कर दिया।
ग्रामीण शौच करने के लिए निकला था, तभी भालू ने हमला कर दिया। हालांकि ग्रामीण की सूचना पर वन अमला वहां पहुंच चुका था। कोरर वन परिक्षेत्र के गड़ड़ियापाड़ा की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर कोरिया से है, जहां मनेंद्रगढ़ में भालू समेत 2 शावक नजर आए। एक शावक भालू कुएं में गिर गया और शावक भालू को रेस्क्यू कर कुएं से निकाल लिया गया है। वन विभाग की लापरवाही यहां उजागर हुई है। भालू के हमले से कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। तो बता दें, मिशन मोहल्ला टीवी टावर रोड की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां भालू समेत 2 शावक नजर आए और साथ ही भालू का एक शावक कुएं में गिर गया। हालांकि शावक का रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाल लिया गया। देखिए तस्वीरें किस तरह से शावक जो है भालू का उससे ऊपर लाया जा रहा है। इस तरह से वन विभाग की लापरवाही भी उजागर हो सकती है, क्योंकि लगातार इलाकों में ये भालू घूम रहे हैं, किसी बड़ी घटना को अंजाम भी दे सकते हैं। तो भालू के हमले से कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। देखिए किस तरह से शावक का रेस्क्यू किया जा रहा है। भालू शावक जो है कुएं में गिर गया था, हालांकि वन विभाग ने उसका रेस्क्यू कर लिया। खबर धमतरी से है, जहां गंगरेल बांध के सभी 14 गेट से महानदी में पानी छोड़ा गया। महानदी में 20,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है पानी। तो मनोरम दृश्य देखने बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं। कैचमेंट एरिया से 37,000 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। तो अब तक 93% भर चुका है बांध। तो वहीं रायपुर से पहुंचे जल संसाधन विभाग के बड़े अफसर वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो कैचमेंट एरिया से 47,000 क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। अब तक 93% पानी बांध में भर चुका। तो महानदी के पूरे 14 के 14 गेट खोल दिए गए हैं। महानदी में 20,000 क्यूसेक पानी जो है वो लगातार छोड़ा जा रहा है और इस नज़ारे को देखने के लिए भारी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। खबर बालोद से है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला मुख्यालय से महज 18 किलोमीटर दूर बहरी और आश्रित गांव कांडे टापू में परिवर्तित हो गया है, जहां पर लोगों का आना जाना पिछले 8 घंटे से जो है वो बंद है। और इस गांव में आने जाने के लिए 3 रास्ते हैं, लेकिन इस गांव में पहुंचने के लिए तीनों रास्ते बंद हैं। पहला रास्ता सांकरा से होकर बरही को पहुंचता है, जो बाढ़ आने से बंद हो गया है। और दूसरा रास्ता नारागांव के कांडे और बहरी पहुंच मार्ग है, जो बाढ़ आने के चलते बंद हो गया है। वहीं तीसरा रास्ता पेरागुड़ा से बहरी मार्ग है, जो नवनिर्मित पुल बहने की वजह से बंद हो गया है। तो हर जगह बारिश से हालात जो है बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। इस गांव का रास्ता 3 मार्ग से होते हुए गुजरता है और तीनों पर पानी भर चुका है, जिसके चलते गांव वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर बीजापुर से है, जहां महिला ने नदी किनारे बच्चे को जन्म दिया है। बोट के आसपास ले जाने की तैयारी की जा रही है। नदी पार करने से पहले महिला ने बच्चे को जन्म दिया। मां और बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तो बड़ी खबर बीजापुर से, जब महिला ने बच्चे को जन्म दिया है, बोट से अस्पताल ले जाने की तैयारी यानी कोशिश की जा रही है। मां और बच्चे को अस्पताल में हालांकि अब भर्ती करा दिया गया। देखिए तस्वीरें, महिला ने नदी किनारे बच्चे को जन्म दिया है। हालांकि अब बच्चे और मां दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तो ये बड़ी खबर बीजापुर से है, जहां महिला ने नदी किनारे बच्चे को जन्म दिया है। महिला को बोट से ले जाने की तैयारी की जा रही है। देखिए तस्वीरें, हालांकि अब महिला और बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ के मध्य और दक्षिण हिस्सों में फिलहाल बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है और साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाका बस्तर संभाग में अगले 24 घंटे में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की आशंका है। सरगुजा संभाग में आने वाले वक्त में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। फिलहाल सरगुजा संभाग में अभी सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। अभी तक जो है प्रदेश में जो है सामान्य वर्षा हुई है और अभी 2 सिस्टम बने हुए हैं। एक बना है नॉर्थ उड़ीसा में, कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है
और एक मानसून द्रोणिका जो है वो रायपुर से होते हुए निकल रही है, जिसके कारण जो है जो भाग है प्रदेश का, जैसे रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग में अच्छी वर्षा होने की संभावना है। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दंतेवाड़ा जिला कलेक्टर के निर्देश पर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए फ्री प्रिकॉशन डोज लगाने की शुरुआत की गई है। इस अभियान से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और बारिश के बावजूद भी लोग सेंटर पर पहुंचकर कोरोना की प्रिकॉशन डोज लगवा रहे हैं। अंबेडकर भवन में NMDC के महाप्रबंधक PK मजूमदार ने टीका लगवाकर लोगों से प्रिकॉशन डोज लगवाने की अपील की है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।